नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम मुद्दे की बात और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। मुद्दे की बात में आज हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास में किसी भी विभाग के कर्मचारियों पर यह सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। वेतन विसंगति समेत 5 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। आंदोलनरत अब तक 3,251 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है और इसमें अलग अलग जिलों के कर्मचारी शामिल है। प्रदेश भर के 3,251 स्वास्थ्य कर्मचारियों को जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर बर्खास्त कर दिया। इसमें उत्तर बस्तर कांकेर से 568, जगदलपुर से 296, दुर्ग जिले से 205 स्वास्थ्य कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। दुर्ग और रायपुर संभाग से 72 स्वास्थ्य कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया। वहीं कबीरधाम से 181 और स्वास्थ्य कर्मियों को बर्खास्त किया गया है। आज कुछ और जिलों में आदेश जारी होने के संकेत हैं। कर्मचारी नेताओं ने इस सरकार का दमन कहते हुए चुनाव में देख लेने की चेतावनी भी दी है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन सरकार के दमनात्मक कार्यवाही का विरोध किया गया है। तो देखिए, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का विरोध जो है वो लगातार जारी है, लेकिन ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। 1500 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है अपनी मांगों को लेकर। या तो धरने पर थे स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ जिस तरीके की चीज हुई वो भी काफी ज्यादा बड़ी थी। छत्तीसगढ़ के इतिहास में किसी भी विभाग के कर्मचारियों पर हुई अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1500 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है, यानी कितने सारे कर्मचारियों पर गाज गिरी है। और वेतन विसंगति समेत 5 मांगों को लेकर ये लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। स्वास्थ्य कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया, ये हड़ताल पर थे। अब आप इस बात को सोचिए कि आखिर कर्मचारी या जो लोग होते हैं ये अपनी मांगों को रखते हैं, अपनी बातों को मनवाने के लिए कई बार हड़ताल पर जाते हैं, धरने पर बैठते हैं, लेकिन क्या हो अगर इसका नतीजा इनकी मांगों को सुनने की बजाय इन्हें बर्खास्त करके दिया जाए। अब आप अंदाजा लगाइए इन कर्मचारियों की परेशानी का जो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी होगी। 1500 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। कर्मचारी और अधिकारी कार्रवाई से नाराज हैं, अब गुस्से में हैं और आंदोलनरत अब तक 3,251 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। यह आंकड़ा कितना बड़ा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें अलग अलग जिलों के कर्मचारी शामिल हैं और 1500 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। कर्मचारी और अधिकारी कार्रवाई से नाराज हैं। कर्मचारी और अधिकारी फेडरेशन का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। गुस्से में ये नजर आ रहे हैं। 1500 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। कर्मचारी और अधिकारी इस कार्रवाई से नाराज हैं और अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इसे अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 1500 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से हम करेंगे बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है। तो कर्मचारी और अधिकारी यहां पर कार्रवाई से नाराज नजर आ रहे हैं और अलग अलग जिलों के कर्मचारी इसमें शामिल हैं। अगर बात करें प्रदेश भर की तो 3000 से ज्यादा लगभग 3,251 स्वास्थ्य कर्मचारियों को जिला कलेक्टरों ने आदेश जारी कर दिया है। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ में अमित चंद्राकर साहब जुड़ चुके हैं। प्रदेश सचिव है कांग्रेस पार्टी की ओर से, रायपुर से जुड़े हुए हैं। राजीव मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दुर्ग छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं। राहुल टिकरिया साहब हैं, भाजपा प्रवक्ता, रायपुर से। शुरुआत अमित चंद्राकर जी के साथ में कर लेते हैं। अमित जी, अगर एक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर जाता है, हड़ताल पर जाता है, ये उसका हक है। ये कानून ने, संविधान ने हम सबको अधिकार दिया है कि अगर कभी ऐसी हम स्थिति पर आते हैं तो हम धरने पर बैठ सकते हैं। लेकिन क्या हो सर अगर उसकी मांगों को मानने के बजाय उसे इतनी बड़ी सजा दी जाए कि उसे बर्खास्त कर दिया जाए। 3000 से ज्यादा यह आंकड़ा है, 3,251। इन लोगों पर क्या बीत रही होगी, क्या आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं? राजीव जी, आवाज मिल रही है आपको? राजीव जी, आपसे ही सवाल है मेरा। अरे माफ कीजिएगा, राजीव जी नहीं, अमित चंद्राकर साहब, प्रदेश सचिव कांग्रेस से। अमित जी आपने सुना मेरा सवाल? अमित जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ना, प्रदेश सचिव कांग्रेस पार्टी की ओर से। अमित जी, आपको आवाज मिल रही है?
मुझे लगता है अमित जी हमारे साथ में नहीं जुड़े हुए। राजीव मिश्रा जी आप हैं हमारे साथ में? जी 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 राजीव जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत सर आपका चर्चा में। राजीव जी आप बताइए, आप इसे क्या कहेंगे, तानाशाही कहेंगे, क्या कहा जाए? 3000 से ज्यादा लोगों का घर बर्बाद हो गया सर, बर्खास्त कर दिए गए ये कर्मचारी, ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। देखिए, जब कोई भी कर्मचारी, शासन का जो कर्मचारी होता है, जब चुनाव का समय आता है तो वही एक समय होता है जिस समय उसको ये लगता है कि हमारी कुछ जायज मांगे जो हैं वो इस समय में पूरी हो सकती है। और यही कारण रहता है कि प्रदेश भर के सभी विभाग के कर्मचारी चुनाव के ठीक पहले अपनी मांगों को लेकर जो है वो वहाँ शासन के पास जाते हैं और उनकी अपनी जायज मांगों को रखते हैं। शासन को भी ये चाहिए कि उनकी, ठीक है, बुरी मांगों को मैं नहीं कहता कि वो स्वीकार करें, लेकिन शासन को भी ये चाहिए कि कुछ जायज मांगे जो है वो कर्मचारियों के हित में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ है, शासन ने जो है उनकी मांगों को नजरअंदाज करते हुए उनके ऊपर में बर्खास्तगी की कार्रवाई की है और उसके साथ ही कुछ कर्मचारियों पर एफआईआर की भी कार्रवाई हुई है। ये जो है ये पूरी दमनकारी नीति है, यह मैं इसके खिलाफ मैं भी हूँ। मुझे जो है पत्रकार की हैसियत से मैं ये कहना चाहूंगा कि शासन की गलत तरीके से उसको जो है ये किया गया है और निश्चित ही जब चुनाव का समय है तो कर्मचारी उनका बदला लेंगे ही, जो वो खुले तौर पर कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, चुनाव का वक्त हो या ना हो, बात यह है कि अगर आप कोई भी सरकार हो, कोई भी शासन के लोग हो, इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि कर्मचारी अगर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं तो उनको इस तरीके की सजा मिलना ये कहीं ना कहीं दमनकारी नीति के तहत आता है। आपने भी यही कहा है। ठीक है, राहुल टिकरिया साहब हमारे साथ में, भाजपा के प्रवक्ता रायपुर से। राहुल जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? अनम्यूट करें राहुल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करें पहले आप। ओके, भाई आवाज जी। राहुल जी आप इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? 3251 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। इनका कसूर इतना था कि सरकार से, शासन से अपनी मांगों को लेकर धरने पर थे और हड़ताल पर नजर आ रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार, जय जोहार। क्योंकि ये जो अभी स्वास्थ्य विभाग के नियमित कर्मचारियों के ऊपर जो ये भूपेश सरकार उनके हड़ताल के दौरान जो कार्रवाई कर रही है, ये सीधा सीधा तानाशाही रवैया दिखाता है भूपेश सरकार का, कांग्रेस सरकार का। आप देखिए, किसी भी कर्मचारी संगठन का ये अधिकार होता है कि वो समय समय पर हड़ताल करे और अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन करे। और ये जो अधिकार है उसे संविधान ने देकर रखा है, किसी भूपेश सरकार ने देकर नहीं रखा है जो इस प्रकार से बर्खास्तगी और एफआईआर करने का काम करे। आप देखिए, लगभग 3000 से अधिक कर्मचारियों को, नियमित कर्मचारियों को इस सरकार ने बर्खास्त कर दिया। उसके अलावा कई जिलों पर एफआईआर हुई है कर्मचारी अधिकारियों के ऊपर। तो सीधा सीधा ये समझ में आता है कि ये किस प्रकार से ये सरकार अपने ही किए गए वादों के लिए धरने पर बैठे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ये सीधा सीधा बताता है कि तानाशाही रवैया है। ये कोई अपने अधिकार के लिए स्वयं से जाके नहीं बैठे हैं। ये जब सरकार विपक्ष में थी तो यही सरकार इनके पास मंच में आकर वादा करके गई थी। तो अपने ही एक सरकार के किए गए वादों के लिए ये कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। उसके बाद भी इस प्रकार से कार्रवाई करना अपने आप में दुखद है। आप देखिए, मैं आपको बता दूं, इस प्रकार से पूरे प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य जो व्यवस्था है वो चरमराया हुआ है। आपको बता दूं, कल ही मेरे पास एक फोन आता है जितेंद्र वर्मा जी का, बेमेतरा विधानसभा के ग्राम लोलेसरा से। उन्होंने बताया कि भैया ये स्वास्थ्य विभाग के हड़ताल का और सरकार को कुछ जगाने का काम कीजिए, इस हड़ताल ने मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की जान ले ली। बताइए, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने खराब हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में है कि लोग जान से अपने हाथ धो रहे हैं और जिला अस्पताल या फिर विकास खंड के हॉस्पिटल में जा रहे हैं मरीज, गरीब मरीज, तो वहां पर न डॉक्टर है न कर्मचारी है, और अगर कोई है भी तो सिर्फ संविदा कर्मी है। तो नियमित कर्मचारी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं राहुल जी। अमित चंद्राकर साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, रायपुर से जुड़े हैं। अमित जी, बहुत स्वागत आपका चर्चा में। अभी हम कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का जो गुस्सा है वो आप देख ही रहे होंगे, इसी पर बात कर रहे हैं क्योंकि 3251 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। अब गुस्सा है इन लोगों में। अभी पैनल पर बैठे लोगों ने ही, अगर आपको शब्दों की बात करें, दमनकारी, तानाशाही, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है और इस फैसले को इसी तरह से देखा जा रहा है। आपको लगता है कि क्या अगर कोई शख्स हड़ताल पर बैठा है, अपनी मांगे लेकर धरने पर नजर आ रहा है, तो उसको बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए? क्या हक नहीं दिया संविधान ने कि अपनी मांगों को रखा जाए? आखिर ये कदम, ये फैसला किस तरह से उठाया गया है?
अमित जी अनम्यूट करें। हेलो जी बताएं। आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही, बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थे हुए सभी को बहुत नमस्कार। ये जो एक मामला है ये बहुत बहुत गंभीरता से, और तो हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार जिम्मेदार सरकार है। देखिए गंभीर है ये। अरे जो स्वास्थ्य कर्मचारी इन पे कार्रवाई भी हुई है, तो समझना पड़ेगा कि हम अगर पिछले सरकार के देखेंगे, है ना, आम नागरिक सामने, अब तो हम चुनाव में जाने वाले हैं, तो इससे ज्यादा जिम्मेदार सरकार नहीं है। पहले ही जिम्मेदार, फिर जितने हमारे सर ठीक है, सरकार जिम्मेदार है, सरकार क्या है इस पर हम बात नहीं कर रहे। अभी देखिए कर्मचारियों को लेकर आप कुछ बोलिए कि आखिर कर्मचारियों के साथ सरकार ने जो किया, शासन, मैं कर ठीक है, जो कर्मचारी जो नाराज है उनकी मांग जायज है, लेकिन एक तरीका है, एक तौर तरीका है, करने का पद्धति है। अभी तक आप जितने और के पहले शिक्षा कर्मी भी थे और भी के हमने अभिजय और, लेकिन मैं बिल्कुल मानना बहुत गंभीर है। आने वाले दिनों में इनको कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए। ये करके स्वास्थ्य कर्मचारी जितने हैं, सर किस तरीके के इंतजार की बात कर रहे हैं? क्या आप पूरे मामले से अपडेट हैं सर? सर क्या आप पूरे मामले से अपडेट हैं? 3000 से ज्यादा लोगों को बर्खास्त कर दिया गया। अब ये किस चीज का इंतजार करें सर? किस चीज के इंतजार में ये बैठे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार बर्खास्त करने से पहले सरकार ने प्रक्रिया चालू की थी। इस बात का नहीं है कि वन डे हम आए बर्खास्त कर दिए। बातचीत लगातार अधिकारियों के माध्यम से। लेकिन सर बर्खास्तगी की कार्रवाई क्यों हुई है? ये बर्खास्तगी की कार्रवाई क्यों की गई है? क्या इनकी मांगों को समझौता नहीं किया जा सकता था? क्या इनकी मांगों को नहीं माना जा सकता था? तो समझौते की भी स्थिति पहले बनाई जा सकती थी। पर मांगों के पर लगातार चर्चाएं चल रही है स्तर पे, और सरकार अपने जनप्रतिनिधि मांगों को कैसे मांगा जाए, कैसे माना जाए, इस पे बातचीत चल रही है। लेकिन सर बातचीत अभी भी चल रही है और एक्शन ले लिया गया है। आप क्या बात कर रहे हैं? बातचीत अभी भी चल रही है और एक्शन हो चुका है उन पर। एक्शन नहीं, तब इसलिए लिया गया क्या सरकार ने इनसे एक बार नहीं कर बारंबार क्या बात की सर? क्या बात की? सरकार ने तो एक्शन लिया है ना। क्या बात की सरकार ने इनसे क्या बात की है? मुझे लगता है पूरे मामले से अपडेट ही नहीं है। इस मामले में बातचीत, भाई सरकार एक्शन लिया है, किसी को देखिए किसी पे कोई एक्शन ऐसा नहीं लिया जाता। तो हम यही तो पूछ रहे हैं ना कि भाई ये एक्शन क्यों लिया गया है? हम यही पूछ रहे हैं सर आपसे कि ये एक्शन क्यों लिया गया है? नहीं एक्शन भाई, ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है सर, सबसे बड़ी कार्रवाई है। 3251 लोगों को आपने बर्खास्त कर दिया। अभी यहाँ पर राहुल जी क्या कह रहे थे कि लोग परेशान हैं, उनके परिवार वाले परेशान हैं, क्या वो क्या करेंगे? स्वाभाविक, देखिए मैं बोल रहा बहुत गंभीर है इनके विषय को लेके। आदमी सरकार ने उनको कहने की बात की, उसके बाद ठीक है अमित जी, एक तो आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है ठीक तरीके से, और दूसरी बात मुझे आपकी बात भी नहीं समझ में आ रही है कि आप कह रहे हैं कि एक तरफ सरकार बात कर रही है और एक तरफ एक्शन इतना बड़ा लिया जा चुका है जो इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन माना जा रहा है। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में अब तक की हुई सबसे बड़े एक्शन को लेकर, जहां पर 3251 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विजय झा जी हमारे साथ में है, आम आदमी पार्टी की ओर से प्रवक्ता हैं, रायपुर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विजय जी, ये इतना बड़ा एक्शन हुआ है, अमित जी क्या कह रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आई उनकी बात। वो कह रहे हैं कि एक तरफ बात हो रही है, दूसरी ओर इतना बड़ा एक्शन लिया जा चुका है। अगर सरकार बात कर रही थी तो सर समझौता हो सकता है। मैं मानती हूं कि सारी मांगों को हर बार नहीं कर्मचारियों की माना जा सकता है, लेकिन क्या बातचीत के माध्यम से हल नहीं निकाला जा सकता था? क्योंकि क्या एक बार सरकार को सोचना नहीं चाहिए था कि 3000 से ज्यादा कर्मचारियों को आप पूरी तरीके से बेरोजगार कर रहे हैं, बर्खास्त कर रहे हैं? विजय जी। मैडम जी, मैं टार्जन गुप्ता हूं।
प्रदेश संयोजक को माफ कीजिएगा विजय जी, नाम उनका सही किया जाए। टार्जन गुप्ता जी हमारे साथ में है। टार्जन जी, आप अगर हैं तो आपसे भी ये सवाल है कि आप क्या चाहते हैं? आपको लग रहा है कि सरकार का ये जो रवैया है, तानाशाही रवैया है, दमनकारी नीति के तहत ये एक्शन लिया गया? क्योंकि बाकी के लोगों ने भी इस तरह के ही शब्दों का इस्तेमाल किया है। टार्जन जी, कि इतिहास जो है दोहराया जाता है, और पूर्ववर्ती सरकार के दौरान 2018 में भी ऐसे ही 1262 हमारे आरएचओ स्वास्थ्य संयोजक को बर्खास्त किया गया था। 7104 कर्मचारियों को वेतन रोकी गई थी। स्टाफ नर्सों को जेल में डाला गया था, जिसका परिणाम यह है कि आज बीजेपी विपक्ष में है। तो मैं ये कांग्रेस सरकार को ये चेतावनी देने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बल्कि ये बोलना चाह रहा हूं कि इतिहास इसमें दोहराई जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं ये विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो बर्खास्तगी करके कर्मचारी संगठन के पास एक ही रास्ता अपना रहे हैं, वो है आंदोलन का। अब कर्मचारी संगठन जो बर्खास्त हो चुके हैं, जो कर्मचारी बर्खास्त हो चुके हैं, क्या वो ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं कर सकते। अब उनके पास आंदोलन के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। तो सरकार को चर्चा करनी चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि माननीय टीएस सिंहदेव जी ने अभी तक हमसे कोई फिजिकल बैठक नहीं की है। आज अमित जी हमारे साथ में है। अमित जी, टार्जन जी, अमित जी हमारे साथ में है, प्रदेश सचिव है कांग्रेस की ओर से। इनका कहना है कि बराबर बातचीत जो है वो हो रही है। अभी अमित जी से जवाब लेते हैं, उसके बाद आपको ही हम सुनेंगे। अमित जी, अब देखिए यहाँ पर टार्जन जी है, प्रदेश अध्यक्ष है स्वास्थ्य कर्मचारी संघ रायपुर से जुड़े हुए हैं। इनका कहना है कोई बातचीत नहीं हुई, एक्शन लिया गया है। आखिर कहां पर ये लूप होल है? आप कह रहे हैं बातचीत हुई है और इतना बड़ा एक्शन हुआ है, तो आखिर किससे बातचीत हुई, क्या समझौता हुआ? विभागीय स्तर पे जनप्रतिनिधि स्वयं इस विषय पे बातचीत ये नहीं कहा कि स्वास्थ्य कर्मचारी लोगों को सीधा बात, लेकिन अभी जो मांगे हैं इनको लेके स्तर पे जायज भी हो सकती है, पूरी मांगों को पूरी कर सके। लेकिन ये जायज कितनी है, कहां तक हो सकती? तो सर हमने भी हम बताना चाहता हूं अमित जी हम यही कह रहे हैं कि हम मानते हैं इस बात को कि हर एक कर्मचारी की हर एक मांग को नहीं माना जा सकता, वो जायज नहीं होती हर बार। लेकिन क्या समझौता भी नहीं किया जा सकता था? क्या बातचीत नहीं की जा सकती थी? बातचीत के माध्यम से हल नहीं निकाला जा सकता था? आप सोचिए 3000 से ज्यादा लोगों के साथ आज जो हश्र हुआ है, क्या वो ठीक है? क्या वो तानाशाही रवैया आपको नजर नहीं आता? और अगर बातचीत हुई तो टार्जन जी इस बात से क्यों इनकार कर रहे हैं? नहीं, देखिए कि मामला बहुत संवेदनशील है और 3 का बर्खास्तगी ये भी एक क्यों, जिस परिवार का नौकरी छूटेगा क्यों नहीं होगा, देना चाहता हूं। सरकार बहुत गंभीर है, अपनी मांग को लेके फिर से अपने अच्छे जी के सम्मुख रखना चाहिए। अभी चुनाव का समय चल रहा है अभी, और लेकिन मैं बिल्कुल एश्योर करना चाहता हूं गंभीर है और बहुत संवेदनशील है। और सर लेकिन अब आप जो बातें कर रहे हैं ना, ये बातें करने का वक्त नहीं है। आपकी ओर से जो एक्शन लिया जाना चाहिए था वो लिया जा चुका है। अब आप ये क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रही, माफ कीजिएगा सर। ठीक है, राहुल जी के पास चलेंगे, उससे पहले हम एक बार आंकड़ा बता देते हैं कि देखिए जगदलपुर में किस तरीके से 296 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। अलग अलग जगहों के आंकड़े टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई, कांकेर में 568 को बर्खास्त किया गया है। आंकड़ा क्या है आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। और बलौदा बाजार में 265 बर्खास्त हुए हैं, तो बलौदा बाजार में एक्शन हुआ है। और इस तरीके के तमाम आंकड़े हैं अलग अलग जगहों से। छत्तीसगढ़ में जो एक्शन हुआ, बिलासपुर में 205 की संख्या है जिन पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता है उनके पास जाएंगे, राहुल टिकरिया साहब। राहुल जी, कांग्रेस से जो अभी हमारे साथ में प्रतिनिधि बैठे हुए हैं उनका करने के लिए, उन्होंने जो कहा कि आपको समझ में आया, बातचीत वो कह रहे हो रही है, टार्जन जी कह रहे कोई बातचीत नहीं हुई, और सुलह समझौता क्या कोई रास्ता नहीं था? क्या सीधा एक्शन लिया जाना ये ठीक है? और अब जो हो रहा है, जिस तरीके से कर्मचारी वापस गुस्से में धरने पर बैठे हुए हैं, क्या ये ठीक है? क्या इस तरीके से स्थितियों से आप निपट पाएंगे? बात तो आपको मैं बता दूं, कांग्रेस के जो प्रवक्ता भी जो भी जवाब दे रहे हैं, जो भी कहना चाह रहे हैं, तो वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। एक गंभीर मसले पे चर्चा हो रही है। ये मामला है स्वास्थ्य विभाग की, ना सिर्फ हड़ताल का नहीं, हड़ताल का मामला नहीं है ये। मैंने आपको बताया भी, इस हड़ताल के चलते किस प्रकार से लोग अपने जान को भी खो रहे हैं, और कोई अपने बच्चे को खो रहा है, कोई अपनी पत्नी को खो रहा है। ये स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में है। हर स्वास्थ्य विभाग का ये हाल है, क्योंकि वहां पे ना डॉक्टर है ना कर्मचारी है। ऐसी गंभीर विषय में गोल मोल कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार जवाब दे रहे हैं। आपको बता दूं, एक दिन पूर्व ही टार्जन गुप्ता जी भी एक डिबेट में बैठे हुए थे, वहां पर भी एक प्रवक्ता जी ने कहा कि
उन्होंने साफ साफ कहा, अमित जी थोड़ा ध्यान सुनिएगा, उन्होंने कहा कि हम परमानेंट सॉल्यूशन, मतलब हम जड़ से समस्या को दूर करना चाह रहे हैं। तो ये जड़ से समस्या दूर करने का मामला क्या था कि कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, यानी कर्मचारियों पर ही आप बड़ा एक्शन ले लीजिए। क्या ये समस्या का समाधान है? ये बहुत बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है गरिमा जी, आपको बताना चाहूंगा, हाँ। इतना गंभीर विषय है, 15 दिन हो गए आंदोलन को, ना मुख्यमंत्री जी ने इससे फिजिकली बात की, ना उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जो है टीएस सिंहदेव जी, उन्होंने भी एक बात करने की पहल की। मतलब लोग जान से और मतलब हाथ से अपना जान खो रहे हैं, मतलब लोगों की समस्याएं पड़ी रहे। एक मूलभूत व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग, वो विभाग डब्बा बंद रहे, ये सरकार के लिए अपने आप में सोचने का विषय है कि वो बातचीत ना करके कितनी बड़ी लापरवाही पूरे प्रदेश की जनता के साथ कर रही है। ठीक है आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से भी जुड़ चुके हैं विजय झा जी हैं, रायपुर से प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, फोन लाइन पर है। विजय जी, बहुत स्वागत आपका। विजय जी, जो ये पूरा मामला हुआ है छत्तीसगढ़ में, इतने सारे कर्मचारियों पर बर्खास्तगी का एक्शन हुआ है सरकार की ओर से, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि 3000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारियों और अधिकारियों पर जो तानाशाही रवैया के तहत एक्शन ले लिया गया, इनको बर्खास्त कर दिया गया, 16 समझौते की बात कहीं नजर नहीं आती है, कोई इस बात को स्वीकारने को तैयार नहीं है। आपकी क्या राय है इस सब पर? देखिए, ये जो बर्खास्तगी का निर्णय है, ये तो हर दृष्टिकोण से निंदनीय है और चारों तरफ इसका विरोध हो रहा है। आज 1:30 बजे प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारी संगठन और महासंघ जो है वो कलेक्टरों को ज्ञापन देकर इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, 2018 में रमन सिंह की सरकार ने शिक्षा कर्मियों को लाठी मार करके जेल में बंद किया था। यही रमन सिंह की सरकार ने हमारे जो भी आंदोलनरत स्वास्थ्य कर्मचारी है, इसके स्वास्थ्य संयोजकों को लगभग 12 से 35 लोगों को सर्विस से बर्खास्त किया था। लोकतंत्र में आंदोलन करना और अपनी मांगों को रखना हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और ये बर्खास्तगी, जेल भेज दो, ये समझ जाइए चुनाव का वर्ष है, यदि सम्मानजनक चर्चा न करके बर्खास्त और FIR दर्ज कराएंगे तो मुझको लग रहा है कहीं न कहीं सभी कलेक्टर लोग और सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, इसी विशेष बजट सरकार में अधिकारी लोग लगातार जेल जा रहे हैं। तो सरकार को हराने की एक योजना भी इस तरीके से सीधे आंदोलनरत स्वास्थ्य कर्मचारियों को भड़का कर, उचका कर ये बर्खास्त करके सरकार को बर्खास्त करने की बहुत बड़ी साजिश है। निश्चित रूप से ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। देखिए, विजय जी का भी यही कहना है कि अब ये कर्मचारियों के हाथ में जब बात आएगी तब वो भी सरकार को इस तरीके से बर्खास्त करने का कदम उठाएंगे। ठीक है, आखिरी प्रतिक्रिया राजीव मिश्रा जी से लेते हैं। राजीव जी, चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले ही इस तरीके का एक्शन, आमतौर पर चुनाव के वक्त सरकारों का पिटारा खुलता है आम जनता के लिए, लेकिन क्या वजह रही कि आखिर सरकार को इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ गया और 3000 से ज्यादा कर्मचारियों को बर्खास्त करना पड़ गया? इसकी भी कोई वजह रही होगी। आपको मैंने यहाँ बता दूं, एक विजय झा जी ने भी एक स्पष्ट रूप से ये कह दिया, एक इशारा कर दिया, एक पूर्व कर्मचारी नेता रहे हैं, बेबाक नेता रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा के दोनों के कार्यकाल पे रहे हैं। उनने साफ कह दिया कि यह एक शासन के अधिकारियों की, कलेक्टरों की साजिश हो सकती है, जिसके तहत वो सरकार को गिराना चाहते हो। एक उन्हें एक इशारा तो कर ही दिया। दूसरी तरफ मेरा जो सोच है कि हमारे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी इन सब मामलों में बहुत संवेदनशील होते हैं। वो हर बात पर पत्रकारों से और कर्मचारियों से खुले तौर पर जाकर मिलते हैं और उनकी मांगों को जहां तक हो सके सुलझाने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन जैसा टार्जन जी ने कहा कि अभी तक उनसे उनकी कोई बातचीत नहीं हो पाई है, यह अपने आप में एक बहुत गंभीर सवाल पैदा करता है। तो ये मैं मानता हूं कि सरकार के अंदर ही, सरकार में बैठे लोग, मंत्री, उप मुख्यमंत्री जो भी हैं, उनके बीच में ही आपस में ही सामंजस्य नहीं है, जिसके चलते ये पूरी कार्रवाई कर्मचारियों पर हो रही है। बिल्कुल, कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो स्वास्थ्य फेडरेशन के स्वास्थ्य कर्मचारी अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। 3251 बर्खास्त हुए लोगों पर यह कार्रवाई हो चुकी है। एक तरफ कांग्रेस के लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमने बातचीत की है, दूसरी ओर जो अध्यक्ष हैं स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की ओर से टार्जन गुप्ता, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई बातचीत नहीं हुई, कोई सुलह समझौता का प्रयास नहीं किया गया, सरकार की ओर से ये तानाशाही दमनकारी कदम जो है वो उठाया गया है, लेकिन इसका जवाब आम जनता, ये कर्मचारी चुनाव के वक्त सरकार को जरूर देंगे। मुद्दे की बात में आज उतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।